नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। झारखंड वेदर, कल चलेगी लू, अब 3 दिन होगी बारिश। झारखंड वेदर, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। चाईबासा का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के कई जिलों में कल लू का प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। ये जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 15 मार्च 2025 को दी। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 दिन इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अपरेन, यूपी के इस इलाके में होगी बारिश, गिरेंगे ओले, 40 की स्पीड से चलेगी तेज हवा, जाने मौसम का हाल। अपरेन वेदर अपडेट। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 15 मार्च, उत्तराखंड में 16 मार्च को ओले गिरेंगे, आंधी तूफान का अलर्ट है। अपरेन वेदर अपडेट द 15th of March। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के इलाके में आज ओले गिरेंगे और तेज बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से मौसम ऐसा ही बना हुआ है। वहीं ओडिशा में 15-18 मार्च, सौराष्ट्र और कच्छ में 15-17 मार्च, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना में 15 और 16 मार्च, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में 18 और 19 मार्च को हीटवेव की गंभीर चेतावनी जारी की गई है। रेन अलर्ट, आंधी और तूफान के साथ होगी जमकर बारिश, आईएमडी ने की बड़ी भविष्यवाणी। नेशनल डेस्क, मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 48 घंटों में दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी और हरियाणा के लिए आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम में यह अचानक बदलाव किसानों और आम नागरिकों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। विभाग का कहना है कि यह बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत के मौसम में परिवर्तन हो रहा है। विशेष रूप से 16 मार्च तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली और एनसीआर में रविवार को कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर के मौसम के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को आंशिक रूप से बादल रहेंगे और हवाएं 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 16 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 17 मार्च को तापमान में मामूली बदलाव। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मार्च को दिल्ली में फिर से गर्मी का एहसास हो सकता है। उस दिन का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हालांकि हवाओं की रफ्तार 25-35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। दिल्ली में आंधी के झोंके भी लग सकते हैं, लेकिन इस दिन बारिश की संभावना नहीं है। Parts of Kashmir Valley receive fresh snowfall. The weather is likely to improve in the afternoon, it said. Srinagar, March 15th, many areas in Kashmir, including the plains, received fresh snowfall, while other parts of the valley witnessed light to moderate rains on Saturday, officials said. The plains in Anantnag, Kulgam, Shopian and Pulwama districts received fresh snowfall, while snowfall was also recorded in Gulmarg, Sonamarg and Pahalgam tourist resorts, they said. राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में होली पर बिगड़ा मौसम, इन जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में 1-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। भरतपुर में आंधी बारिश से हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले दिन भी कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ने करवट ली है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के चलते कई स्थानों पर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में हल्की ठंडक महसूस की गई। Fresh snowfall in upper reaches of Ramban, Jammu Srinagar NH open for traffic. Srinagar Sonamarg Gumari SSG Road, Bhaderwa Chamba Road, Mughal Road and Sinthan Road remained closed for traffic today as well. Srinagar, March 15th, fresh snowfall was witnessed in the upper reaches of the Ramban district including the Jawahar Tunnel top, Mahumangid Valley and Pirpanjal range of mountains. In the Ramban-Banihal sector, rains lashed the plains, while the Jammu-Srinagar National Highway remained open for traffic from both sides today.
कल का मौसम 15 मार्च 2025। सावधान, अगले 24 घंटे उत्तर भारत के इन राज्यों में भयंकर तूफान की चेतावनी से दहशत, बिहार अप में बिजली गिरने का अलर्ट। जानें, कल का मौसम 15 मार्च 2025। होली के बाद भी मौसम की आंख में चौली लगातार जारी है। एक बार फिर विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए भयंकर तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा बिहार समेत कई जिलों में विभाग ने बिजली गिरने और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक दिल्ली में लगातार बारिश के आसार है। इसी बीच आईएमडी ने कल का मौसम 15 मार्च 2025 का पूर्वानुमान जारी दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि कल का वेदर रिपोर्ट कैसा रहने वाला है। उत्तर भारत में कल का मौसम 15 मार्च 2025 कैसा रहेगा। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक अगले 24 घंटे देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने भयंकर तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मौसम की लगातार आंख में चौली ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। अगर हरियाणा में अगले 24 घंटे की बात करें तो विभाग ने अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत समेत कई जिलों में विभाग ने आंधी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में कल का मौसम की बात करें तो कांगड़ा, डलहौजी, कसौल, कुफरी, कुल्लू, मनाली समेत कई जगहों पर विभाग ने बारिश के साथ आंधी की अलर्ट जारी कर दिया है। वेदर हाई अलर्ट, आज रहना होगा बड़ा सावधान, आईएमडी की चेतावनी भारी बारिश के साथ पड़ेंगे। हैवी रेन अलर्ट, वेदर अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़। आज जबरदस्त हीटवेव के साथ भारत के मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओले पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। वेदर अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़। भारत के मौसम ने बड़ी चेतावनी दी है। आईएमडी ने बता दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट में आज भी बिजली गरजने के साथ बारिश और ओले पड़ सकते हैं। इन सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा भारत के मौसम विभाग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार हैवी रेन अलर्ट बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। J&K वेदर, कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी, अगले 36 घंटे बिगड़ा रहेगा मौसम, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट। जम्मू कश्मीर वेदर अपडेट टुडे। जम्मू कश्मीर में शनिवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में आज से अगले 36 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में भी ताज़ा हिमपात हुआ। PTI श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वेदर न्यूज़। कश्मीर घाटी में शनिवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों समेत कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार को ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि घाटी के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिलों के मैदानी इलाकों में भी ताज़ा हिमपात हुआ, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम पर्यटन स्थलों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। इन इलाकों में हुई बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया 10 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, जम्मू में होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने शनिवार को 10 राज्यों में तेज गर्मी का अलर्ट और 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह बर्फबारी और बारिश हुई। घाटी के बारामूला और श्रीनगर में बर्फबारी और बारिश देखी गई है। गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में तापमान में 2 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित 9 राज्यों में बारिश और तूफान की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले एक हफ्ते में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अन्य क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आया है। 12 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। रेंज अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी 15, 16, 17 इन जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान, फसलों को हो सकता नुकसान। रेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान के बीच एक बार फिर बारिश आंधी तूफान के लिए 15 मार्च की सुबह नई चेतावनी जारी किया है। आइए जानते हैं 15, 16 और 17 मार्च को मौसम कैसा रहेगा। रेंज अलर्ट, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार की सुबह आईएमडी ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए एक बार फिर पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश आंधी तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है। आज शाम से मौसम के एक बार फिर से करवट लेने की संभावना है। आईएमडी ने पूर्वी यूपी में आंधी तूफान और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रेंज अलर्ट, वेदर टुडे अपडेट। यूपी में लगातार तापमान बढ़ रहा है। मार्च के महीने में अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। यूपी के कई जिलों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। यूपी का झांसी सबसे गर्म शहर रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
सूर्य देव की तपिश के बीच मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में एक बार फिर बारिश की फुहारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 15, 16 और 17 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। GR Infra Projects Limited, GRIL on Thursday was declared as the preferred bidder for the civil construction of 88.40 km Agra Gwalior Expressway project by India's National Highways Authority of India (NHAI) on Design Build Finance Operate and Transfer (DBFOT) mode. The contract comprises of two major components. The first includes the development of a 6-lane access-controlled greenfield highway connecting Dori village on Agra's inner ring road with Suzara village on Gwalior bypass. The second component involves overlaying, strengthening, and executing road safety enhancements on the existing Agra-Gwalior section of National Highway. Agra-Gwalior Expressway's detailed project report (DPR) was prepared by Lee Associates South Asia Pat. Limited under the Bharatmala Pariyojana program. Its pre-feasibility report can गाजियाबाद एयर पोल्यूशन, 4 दिन से गैस चेंबर बने लोनी और इंदिरापुरम, गाजियाबाद देश में सबसे प्रदूषित। गाजियाबाद के AQI में गिरावट आई है। बुधवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 282 दर्ज किया गया जो मंगलवार के 345 से कम है। हालांकि गाजियाबाद लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। लोनी और इंदिरापुरम इलाके गैस चैम्बर बने हुए हैं। आइए जानते हैं गाजियाबाद के प्रदूषण के स्तर इसके कारणों के बारे में।